You're here? Do you know I have so many things to share? Come out. Now that I've found you, आप चाय कॉफ़ी लेके आ सकते हैं क्योंकि अब हम बातचीत करेंगे. So few days back, I posted this video. I quit. So that was an announcement video. This is an update video. But before I give you any updates, for anybody who is seeing this face for the very first time, hi, my name is Swati. I am 28 years old, and in the beginning of 2025, I decided to quit my job, take a break, and understand what else I can do to just figure out my next steps. Before any updates, एक चीज़ और मैं clarify करना चाहती हूँ कि after that video मुझे बहुत सारे comments आए थे उस वीडियो पे, एंड अभी भी किसी भी वीडियो पे DM भी आ रहा है मुझे asking does that mean I have left APH. So yes, I have. That was the whole point of the video, and I have taken a break. So yes, I am not. I mean, I hope now you know. Like, that was the whole point. I've quit everything. So yes. चलो, now that I have addressed the elephant in the room, I hope अब आप लोग ये वाला question नहीं करेंगे मुझे. अब आगे क्या करने वाला है इस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है? ओके, सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ February मैंने 2-3 जगहों पे अप्लाई किया था, एंड ऑब्वियसली अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि अभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, आई वांट टू फिगर आउट कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ जगहों पे. तो वो अप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे दिल घबरा जाता है यार. हम ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं यार, ऐसे कैसे बिना जॉब के बस बैठ जाए. तो वो मान नहीं रहा ना दिल, तो वो लगता है कि देख तो लूँ क्या है, जॉब हाथ में हो, समझ आए कि कैसे होगा. तो वो उस वजह से मैं वो ब्रेक के दौरान भी अप्लाई कर रही थी, क्योंकि अभी ब्रेक है, बात होते होते 1 महीना हो जाएगा, सब कुछ फाइनल होगा, तब तक मुझे ब्रेक भी मिल गया, मैं समझ भी गई, और 1 महीना हो गया तो मैं अप्लाई कर, मतलब मैं जॉब कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ बहुत पसंद आ गया तो वो उस वजह से मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. सो आई गेव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो इन कुछ दिनों में, एंड आई थिंक मैंने लास्ट इंटरव्यू जब मैं 21 साल की थी तब दिया था, और अब मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो मुझे मज़े तो बहुत आ रहे हैं इंटरव्यू देने में. और शुरू में मैंने जोश में इतने सारी जगहों पे अप्लाई कर दिया था, एंड ऐसा हो रहा था कि एक दिन किसी की भी कॉल नहीं है, साइलेंस. देन दूसरे दिन हेलो, हे यस, या स्पीकिंग, oh yeah, can you give me 5 minutes, I'll call you back. All right, thank you. So I used to work with कॉल पे कॉल सबके कॉल आ रहे हैं, एंड आई लिटरली हैड टू राइट इट डाउन कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, ओके, एंड देन आई वुड गो एंड चेक कि अच्छा मैंने क्या अप्लाई किया था, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या है जॉब प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, एंड देन आई वुड कॉल देम बैक एंड देन से कि या ओके, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू. There's just one company which has actually ghosted me, and I've never been ghosted before. Wow, they like my work? Awesome. So when can I get a confirmation? Okay. All right. Thank you. I didn't get a confirmation. I was ghosted. तो काफ़ी ऐसे मुझे हम्बल भी कर रहा है ये पूरा एक्सपीरियंस, और मुझे मज़ा आ रहा है, लाइक पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है मेरी, तो इट्स गुड. इट्स गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट चल रही है मेरी लाइफ में, स्टोरी में, तो मुझे मज़े आ रहे हैं. देन कुछ जगहों से अभी भी रिप्लाई आना बाकी है, तो अभी वैसा ही कुछ चल रहा है. बट देन एक जगह है जहाँ पे थिंग्स डिड काइंड ऑफ वर्कआउट. मतलब आई डोंट नो, आई थिंक मैं आप लोगों को बोला था ना कि हो सकता है कि मैं डर जाऊँ और मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिले मैं वो ले लूँ, तो वो मैं शायद करने वाली थी, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एंड वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा था, तो फिर उसका हमने वे निकाला कि उसको हम कैसे फिट इन करें. तो वो एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी फॉर अ मंथ, एंड आई वाज एक्साइटेड. आई थॉट कि ये कुछ हम ट्राई कर सकते हैं. बट देन बिफोर सेइंग येस टू देम, ऑब्वियसली मैं बहुत सोच रही थी कि मैं फिर से कहीं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो मैं ले रही हूँ, ऐसा तो नहीं कर रही, इज इट समथिंग रियली दैट आई वांट टू डू. मैं बहुत अपने आप में बातें कर रही थी, एंड आई वाज लाइक गिव मी सम साइन, टेल मी यूनिवर्स, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ. आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट. कोई साइन नहीं आया मुझे, कुछ नहीं आया, या तो मैं भूल गई थी,
कि मैंने कुछ मांगा है तो मैं नहीं ध्यान दे रही थी एंड आई वाज लाइक लेट्स गो या ओके श्योर या नो आई थिंक दैट विल वर्क या आई एम वेरी एक्साइटेड ओके सी यू बाय। तो मैं सुबह आई रिमेंबर उस दिन मैं सुबह 5 बजे उठी थी क्योंकि मुझे अपनी वो शॉर्ट फिल्म वाला जो वीडियो है वो मुझे एडिट करना था। तो मैं 5 बजे उठ के मैंने उसको एडिट किया क्योंकि आई वांटेड कि वो उसी दिन पे पोस्ट हो। अराउंड 8 o'clock मैं यहाँ से निकली। आई टुक अ मेट्रो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेट्रो लेके फिर मैं जहाँ पे भी मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँची एंड आई वॉज द फर्स्ट। आई मीन कोई था ही नहीं। जब मैं एक घर का शूट था तो मैं सोसाइटी के बाहर पहले पहुँच चुकी थी एंड देन गार्ड एंट्री करनी थी तो आई वाज लाइक दिस हाउस नंबर एंड देन ही सेड बट घर पे तो कोई भी नहीं है। लाइक व्हाट, मुझे तो आज बुलाया है, मुझे तो यार शूट करना था आज। तो फिर हुआ कि आप फ़ोन पे बात कर लो एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब कोई है नहीं घर पे, ऐसा वो बोलने लग गए। फिर फ़ोन पे बात हुआ, फिर कोऑर्डिनेट करा तो हुआ कि अभी और कोई नहीं है, अभी आ रहे हैं सब लोग, आप पहले पहुंच जाओ। तो मैं वहाँ पहुंच रही थी तो गेट के बाहर गई। आई वाज लाइक रिंगिंग द डोर बेल कि कोई है शायद अंदर, ऐसा मुझे बोला कि अंदर कोई होगा वो गेट खोल देगा। एंड आई केप्ट रिंगिंग द डोर बेल बट देन कोई गेट नहीं खोल रहा है। फिर वापस से कोऑर्डिनेट किया गया कि कोई गेट नहीं खोल रहा है तो अच्छा मे बी गार्ड के पास कीज होंगे। फिर गार्ड से कीज लेके आए तो गार्ड से कीज नहीं, डोर नहीं खुल रही है। फिर मैंने भी ट्राई किया, मुझसे भी नहीं खुल रही है। फिर उसके बाद हम हथौड़े से तोड़ रहे हैं, आई डोंट नो क्या क्या हुआ। फिर कारपेंटर आया, फिर उनका पूरा डोर का वो लॉक तोड़ा गया एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग ऑन माय फर्स्ट डे व्हाइल आई वाज अलोन। सो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर और ये सब हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है एंड देन मैं अंदर गई। आई लिटरली इट वाज लाइक आई फेल्ट लाइक वी वर ब्रेकिंग इन तो फिर मैं अंदर गई। फिर आई थिंक आई वेटेड फॉर एन आवर or so and I was all alone. This is a recreational video. Not a good start because मैं थोड़ा सा excited थी for the shoot and everything. But rest aside, the people were very sweet. सब कुछ बहुत अच्छा था but it wasn't the day. वो उस दिन का शुरुआत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. But then people started coming in after 1-2 घंटे मैं थी थोड़ी देर वहाँ पे एंड देन फिर लोग आने लगे धीरे धीरे करके। फिर जो प्रोडक्ट्स आने थे जिनका शूट करना था वो ट्रैफिक में फंसे हुआ है तो प्रोडक्ट्स ही नहीं आए थे तो फिर वो शूट काफ़ी डिले होता गया एंड थोड़ा बस फिर चीज़ें डिले होती जा रही थी उस टाइम पे जब मैं अकेले बैठी हुई थी ना वहाँ पे, तो लाइक आर यू श्योर तुम्हें ये करना है या अभी नहीं, मतलब आर यू श्योर, लाइक व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक अगर तुरंत फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ही मैंने, मतलब मैं थोड़ा सा बहुत अपने आप के साथ उस टाइम पे बात कर रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई आस्क्ड फॉर साइंस एंड दीज आर सम साइंस व्हिच आर बीइंग गिवन बाय गॉड एंड यूनिवर्स। तो आई वाज लाइक ओके बट स्टिल लेट्स गो। तो फिर आई did the shoots and then finally towards the end अगेन मैं इसको बार बार बोल रही हूँ दैट एवरीबडी वर वेरी स्वीट, बहुत अच्छे लोग हैं बट इट्स जस्ट नॉट जो मैं मेरे से अलाइन करे। जो भी उधर काम हो रहा था जैसे भी हो रहा था इट वॉज नॉट समथिंग विच इज अलाइनिंग विथ मी एंड नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट अभी इन माई लाइफ। तो फिर मैं वहाँ से निकली एंड देन आई गेव हिम अ कॉल। आई ट्राइड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड obviously the guy was very sweet and he understood. So after taking I think एक दिन का टाइम लिया मैंने to like I had one day to give him an answer कि मैं क्या करना चाहती हूँ, if I want to continue or no. तो फिर I was like I don't think so I will want to, क्योंकि वो एक इंट्यूशन आपको आ गया उसकी सुन लो, तो वो मैंने सुन ली और फिर मैंने मना कर दिया। एंड वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम इतना मैं इतना स्वेट कर रही थी जब मैंने टेक्स्ट पे ही मना किया। ऑब्वियसली मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कॉल करके बोलूँ। फिर मैं लाइक खाना बना रही थी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया अपना डिसीजन एंड फिर उसके बाद मैं वापस से किचन में आई एंड देन ऋषभ आया एंड आई वाज लाइक पैनिकिंग कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये हो गया। और फिर मैं थोड़ा सा शांत हुई, लाइक ओके ओके चलो
फोकस कि क्या करना है, ऐसे ही नहीं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके कर देना है. आई डोंट इवन नो इफ आई पोस्ट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि फिर मुझे नहीं समझ आ रहा. पर ठीक है यार, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, तो इट्स ओके. मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एंड मैं वो आई एम टेकिंग this channel as a platform to showcase my talent and share it with you all, and I'm really enjoying my process of creating content. मैं ट्राई करती जा रही हूँ कि और कैसे बेटर हो सकते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो सब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. बट yes, having said that, I do realize that I don't have a stable income. I don't have team members to work with, but I think I am stable here. I feel very happy at wherever I am. I have a lot of time to create, to think, to experiment with whatever ideas that I've had in my mind for so long. Also, thank you so much for loving my content these days. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट करने की, एंड आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. Also, we have crossed I think 22,000 subscribers. I'm hoping अभी 21,900 कुछ है. I'm hoping कि ये वीडियो जब तक जाएगी तब तक 22,000 हो चुके होंगे. So thank you so much. एंड काफ़ी लोग मुझे ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि मैं इसको ही फुल टाइम क्यों नहीं कर लेती. मैं ये कर सकती हूँ अगर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी पूरी वीडियोस देखें, सो दैट मेरी थोड़ी इनकम जनरेट हो और फिर मैं इसे अपने बिल्स पे करने के लिए यूज़ कर पाऊँ. फिर क्या लाइफ में टेंशन है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है. जस्ट किडिंग, बट जस्ट किडिंग. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर आपको मैं पसंद हूँ, आप तभी मुझे सब्सक्राइब करो एंड enjoy. This is just a disclaimer in case आप मेरी तरह ही अभी एक ब्रेक लेना चाहते हो या आप करियर में थोड़ा सा स्विच चाह रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि ये सब कुछ आप सोच समझ के करें. मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रही थी एंड बहुत प्रोसेस के साथ इसको मैंने एक डिसीजन लिया है. एक विंडो है मेरे पास भी ऑफ फॉर हाउ लॉन्ग आई कैन टेक दिस ब्रेक. I have also obviously discussed this with my family. So अगर आप ये वीडियो देख के by any chance ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप भी ब्रेक लें, आप भी अपना करियर स्विच करें, so make sure कि आप सब कुछ सोच समझ के करें. एंड ये बस एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती थी कि हो सकता है, मैं इसको बहुत ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ कि जॉब छोड़ दो, ब्रेक ले लो, कुछ और अपना फिगर आउट करो, कुछ क्रिएट करो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली माई सेल्फ कि हम एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें फाइनेंसेस भी सोचने पड़ते हैं. तो मेक श्योर कि आप सब कुछ समझ के ही करें. ओके, ये बस एक मेरा सजेशन था आपके लिए. बाकी लाइफ में जो मन करे करो यार, एंजॉय करो. ओके, दैट्स इट. वरना मैं नहीं रुकूंगी, मैं बोलती रहूँगी. आप See you in the next video. Bye. Take care.